मिशन की बैठक थी यहाँ पे, तो आपके यहाँ गांव की क्या समस्या है वो विस्तार से बताएं आप। जल जीवन मिशन हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, लेकिन जो ये काम हमारे गांव में पेयजल लाइन बिछने से पहले होनी चाहिए थी, ये समितियां पहले बननी चाहिए थी, ये ट्रेनिंगें पहले होनी चाहिए थी, ये ट्रेनिंगें आज हो रही हैं। और आज की डेट में मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये डीएम साहब को हमने जब कंप्लेंट करी थी कि हमारे दिखाइए जी जी में ये गलत लाइन बिछाई गई है, तो इसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि 4 दिन के अंदर जेई साहब के लिए बोला गया था कि इसमें सुनवाई हो। तो दूसरे ये तारीख आपको दिखा दूँ मैं, 2/7/2022 को डीएम साहब ने आदेश दिया था 6/7/2022 तक इनको जवाब तलब करने का कि आप जांच करके व्याख्या दीजिए, लेकिन अभी तक इसमें कोई वो नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई है जी। तो ये लश्तर पेयजल योजना करोड़ों के पैसे खर्च होने के बाद आज भी सक्सेसफुल नहीं है जी। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि आज घर घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है कि लाइनें सब जगह उल्टी सीधी बिछी हुई हैं। आज जो ट्रेनिंग हो रही है या जो चीज़ें हो रही है, ये हमारी लाइन बिछने से पहले लश्तर पेयजल योजना के आने से पहले हर ग्राम सभा में होनी चाहिए थी। एक ज़मीनी स्तर पे जो खाका तैयार होना चाहिए था, वो हमारी सरकार की उदासीनता समझ लीजिए या हमारे विभागीय उदासीनता समझिए, हम किसका नाम ले सकते हैं? क्योंकि हमें आज बताया जा रहा है कि ये समिति का गठित होना है या इन चीज़ों का वो होना चाहिए था, और लाइन बिछ चुकी है। लोगों के घरों से कंप्लेंटें आती हैं कि प्रतिनिधियों को कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। पानी अगर हम जेई साहब को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, जब डीएम साहब की नहीं सुन रहे हैं तो कहाँ तक हम जो है सुनवाई करें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आप सभी लोगों का कि हमें किसी भी विभाग से एकजुट होकर जब तक संघर्ष नहीं करेंगे और जब तक एकजुट होकर लश्तर पेयजल योजना हो चाहे जल जीवन मिशन की लाइन हो। प्रधान आप ये बताइए कि आपके गाँव में बाद में समिति बने या लाइन पहले बीच की क्या? लाइन बहुत पहले बीच चुकी थी और समिति का भी अभी तक यही नहीं पता लग रहा है कि दूसरा एनजीओ समिति बना रहा है। आज दूसरे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, कल दूसरे लोग दे रहे हैं, ना तो इन लोगों का खुद का पता चल रहा है हमें कि कौन कौन समितियां हमारे को ट्रेनिंग देंगी या कौन कौन से एनजीओ हमारे उसमें आएंगे। वो आते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, साइन करवाते हैं, इतने पेपरों को, कागजों को ये हमारे को दिया जाता है जी। इनको ये अब आप ये बताइए, ये पर्यावरण के ही पीछे जल जीवन मिशन चल रहा है कि जब पेड़ रहेंगे तो पानी आएगा, पांच रहेगा पहाड़ों में तो पानी आएगा। अब इनके पीछे भी कितने पेड़ कटे होंगे। एक तरफ हम करते हैं डिजिटल इंडिया की बात, दूसरी तरफ पेड़ों को कटवा के इतनी किताबें छपते हैं। अगर आप ये बताइए कितने लोग इन किताबों को पढ़ रहे हैं। जब ये 2019 में लिखी गई थी तो इनको उत्तराखंड देहरादून से रुद्रप्रयाग तक आने में आज हमारे को 3 साल लग गए। आपने इस जल मिशन में कितनी बार से शिकायतें की हैं अपनी गांव की? जल जीवन मिशन वालों के साथ अभी तक तो कोई संपर्क ही नहीं है। वो कहते हैं हम एनजीओ वाले हैं, ये आज नए विभाग वाले आ गए हैं, तो हर विभाग अलग अलग आ रहा है। तो हम किससे, जल निगम के जेईओ का नंबर है, एई का नंबर है, एक्शन का नंबर है, उनसे कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है। तो अभी आप ये भी कह रहे हैं कि जो लश्तर की लाइन आ रही है उस पर कोई फॉल्ट बता रहे थे, तो क्या फॉल्ट है उसमें? उसमें तो आए दिन फॉल्ट आता ही रहता है। आप 6 इंच की लाइन पड़ी हुई है, 6 इंच की लाइन में आप 4 इंच की लाइन पानी चला के दिखा दिए यार। गेंगड़ इसका सबसे मेन टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, तो आप 4 इंच हमारे को पानी चला के दिखा दो जी। खुद मैं इस लाइन पे गेंगड़ से लेके आपका क्या कहते हैं लोंगा तक पैदल गए इस लाइन पे, कैसे ये लाइन बिछाई गई है। इसको जब तक जांच, स्तरीय जांच नहीं होगी तो तब तक इस पे लाइन पे आप पानी 4 इंच 6 इंच चला के दिखा दो, आपके पानी 6 इंच इस पे चल जाएगा। तो कैसे आगे? जॉली ग्रांट का है, मैं इसमें मास्टर ट्रेनर हूँ। यहाँ पर आज जो ये ट्रेनिंग का 1 दिवसीय ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, ये है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, संचालन और रखरखाव। अब काम पूरे होने वाले हैं जल जीवन मिशन के, इसको 2024 तक पूरा होना है। तो गांव वालों को ये पता होना चाहिए कि वो अपने गांव की योजना जब हैंड ओवर लेंगे तो किन किन डॉक्यूमेंट को बनाएंगे, क्या क्या उसमें नियम होंगे, किन किन चीज़ों की वो देख रेख करेंगे। इस बारे में आज हमने प्रधान जी लोगों से बातचीत की। मैं ज़रा आगे भी बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक राजस्व गाँव में ISA हैं, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसीज हैं। ये जल निगम और जल संस्थान के द्वारा तय की गई हैं और वो वहाँ पर रखी गई हैं, वो प्रत्येक ग्राम पंचायत को दी गई हैं। अब जो ये समितियाँ हैं उन्होंने गाँव में समितियों का गठन, ये संस्थाएं हैं इन्होंने गाँव में समितियों का गठन कर दिया है जिसमें 10 तक लोग हैं।
5 महिलाएं हैं जो पानी की गुणवत्ता का टेस्ट करेंगी। अगर पानी खराब होगा, ये बड़ा विषय है, तो वो क्या करेंगे, तब वो जल संस्थान, प्रत्येक जिले में जल संस्थान ने एक लैब स्टेब्लिश कर रखी है और वो पानी 24 घंटे के भीतर उस लैब में देंगे और वहाँ पर पानी टेस्ट होकर के उनको बताया जाएगा कि इस पानी का ट्रीटमेंट, इस पानी का इलाज किस प्रकार किया जाएगा। गाँव वाले करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज़ ये बता रहा हूँ मैं कि अभी प्रधान लोगों की शिकायत आई कि कई गांव में समिति नहीं बनी है, लाइन बिछ गई पहले ही, तो उनकी आक्रोश है उन पे कि। और दूसरा ये भी है कि जो ये लाइनें बिछी हैं जल संस्थान जल निगम में आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा है, तो इस पर क्या कहना है आप? पहली बात, पहला प्रश्न तो आपका ये है कि समितियाँ, समिति, इसके लिए मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विभागों ने जिन संस्थाओं को समिति बनाने के लिए नामित किया था, उनके साथ उन्होंने सख्ती से काम नहीं किया है। अब जो दूसरी संस्थाएं उन्होंने दे रखी हैं विभागों ने संस्थाएं चयनित कर रखी हैं, नई संस्थाएं, वो संस्थाएं अब गाँव में जा करके इन समितियों का पुनर्गठन करवा रही हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जल निगम और जल संस्थान में तालमेल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एकल गाँव हैं वो जल संस्थान के हिस्से हैं और जो बहुल गाँव योजनाएं हैं वो जल निगम के हिस्से में हैं। जी। तो अभी घिंगड़ का मामला भी आया ना, तो उसमें उन्होंने कहा भाई हमारे गांव में समिति नहीं है, काम तो हो चुका है, तो आज समिति का अब चल रहा, हमको पता कि समिति के माध्यम से कार्यों के गुणवत्ता देखा जाना था, तो उस पर क्या कहना है आपका? जो घिंगड़ जैसा, पहले तो पूरे उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो जखोली पानी के मामले बहुत बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दूसरे, उस गाँव में कोरोना के काल में, क्योंकि बीच में आप देखेंगे 19 से जल जीवन मिशन शुरू हुआ, तो 19 से ही कोरोना भी शुरू हुआ, तो लोगों ने ऐसा किया कि आओ जी बैठो, बनाओ समिति, बनाओ वहाँ पर बैठ करके, और वो गलत बन गई। विभागों से भी दबाव था लोगों पे कि आप समिति बना करके लाएं इतने दिन के भीतर। संस्थाएं बहुत छोटी हैं, उन्होंने भी काम करा अपनी तरफ से, उन्होंने बढ़िया किया होगा, लेकिन वो बढ़िया नहीं हो पाया। इनके पुनर्गठन की आवश्यकता है सर, फिर एक बार, ये बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, जो में काम होगा। जब डीएम की नहीं सुन रहे हैं ये लोग, तो किसके सुनेंगे? सुननी पड़ेगी तो क्यों आपका जवाब दिया था मैंने उसी टाइम, क्षमा चाहता हूँ, बात काटी, आपने बोला 3 बार मौका दो। क्यों देंगे हम 3 बार मौका? ये 7वें महीने से अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, तो 3 बार इनके पीछे हम घूमते रहे। ये हमारे नौकर हैं, हम इनके नौकर हैं। कर्मचारी वो हैं, उन्होंने करना। उनको तनख्वाह किसके पैसों से, हमारे पैसों से जा रही है ना, आम जनता के पैसों से जा रही है, इसलिए रखे गए ये लोग। तो फिर क्यों इनको मौका दिया जाए 3 दिन बाद? मैं वो बताऊंगा ना, हम नहीं देंगे मौका, हम नहीं देंगे। हम निवेदन करेंगे। एक बार निवेदन की बात नहीं, एक बार मौका दिया जाता, बार बार। पहले हमने मौखिक कई बार इनको चेतावनी दी, जिन्होंने तब भी नहीं सुना। रावत जी नए आए, मैंने इनको भी चेतावनी दी, मैंने कहा रावत जी ये चीज़ हो रखी है, आप जरा संभल के चलना। रावत जी सामने हैं, फर्स्ट टाइम जब मिला था मैं आपको, चाहे आपके साथ बैठ के भी थी, मैंने क्या बोला था, रावत जी बहुत दिक्कत आ रही है। जी, समझ रहे हो? उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है, तो किसके पास जाए हम? नमूने के नमूना मतलब जो हम जहाँ से हम पानी लेके आए, चाहे स्रोत का है, चाहे टैंक का है, चाहे हमने नल में गड्ढे में भरा, सीधा ले रहे हैं पानी को अंदर, तो गड्ढे का पानी कुछ मिल के नाम हमारे विभागों को तत्काल भेजें, वरना दिक्कत आगे भी आने वाली है। और वो दिक्कत हम करेंगे, खुद ही करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, विभाग करेगा तो सुधार देगा। हाँ, तुरंत पानी हमने टेस्ट कर दिया और उसने रिजल्ट बता दिया। तो भारत सरकार गवर्नमेंट के पास जब गया, उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने कहा इस टेस्ट को बंद करो। बाद में जब टेस्ट किया गया, पानी साफ था, सुरक्षित था, मगर इसको याद रखना। अब आगे चलते हैं, ये टेस्ट कहाँ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कब होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। 4 बार कहो बोले मैंने, इनका ध्यान रखना, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ठीक है, कहाँ होना चाहिए, शुरू करते हैं। कौन बताए कहाँ होना चाहिए ये टेस्ट? स्टोर टैंक में, राइट, स्टोर टैंक में, जहाँ पे हम जोर से बोलते पीने का पानी आता है। वेरी गुड। फिर कहाँ होना चाहिए? स्रोत है। वेरी गुड। 3 बातें बताई हैं कि 3 जगह पे ये टेस्ट होना चाहिए। और कोई बताएगा इसमें कहाँ होना चाहिए?
किसी को और आता है, इसको इनाम मिलेगा। बोलो चौथा